हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सभी लोग। आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। सो दिस इज योर टीचर नेहा शर्मा एंड प्लीज वेलकम टू आवर प्लेटफॉर्म EduVibe, द वाइब ऑफ स्मार्ट एजुकेशन। सो आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले देख लेते हैं आज हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं। सो टुडे वी विल स्टार्ट चैप्टर नंबर 1, दैट इज रैशनल नंबर ऑफ क्लास 8 मैथमेटिक्स। लेट्स सी व्हाट्स इनसाइड। आज देखते हैं रैशनल नंबर चैप्टर के अंदर हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। सो फर्स्ट हम इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, यानी कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। सेकेंड, प्रॉपर्टीज ऑफ रैशनल नंबर, और रैशनल नंबर की क्या क्या प्रॉपर्टीज होती है उन सभी के बारे में पढ़ेंगे। सो लेट मी गिव यू अ शॉर्ट इंट्रोडक्शन ऑफ रैशनल नंबर्स कि आपके रैशनल नंबर्स होते क्या हैं। So what are rational numbers? Rational numbers are those which can be written in the form of P upon Q. Rational numbers कौन से होते हैं? Which can be written in the form of P upon Q, जिसे आप P upon Q की फॉर्म में लिख सकते हैं। बट वहां पे कंडीशन अप्लाई हो जाती है कि Q कैन नॉट बी इक्वल टू 0। आपका जो Q है वो आपका 0 के इक्वल नहीं होना चाहिए, और आपके जो P एंड Q वहां पर क्या है, वो P एंड Q आपके हैं इंटीजर्स, वो आपके इंटीजर्स को बिलोंग करते हैं, इंटीजर्स की फैमिली को बिलोंग करते हैं। P एंड Q क्या है आपके? P एंड Q आपके इंटीजर्स हैं। एंड इंटीजर्स आप लोगों ने 7th क्लास में पढ़ा होगा, दैट व्हाट आर इंटीजर्स। ठीक है, नाउ रैशनल नंबर्स के बारे में अब हम थोड़ा सा डिटेल में पढ़ेंगे यहाँ पे कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, उनकी प्रॉपर्टीज क्या होती हैं। ठीक है, सो जैसे आपको ये सिंपल एक इक्वेशन गिवन है x plus 2 is equals to 13। सो अगर मुझे इसको सॉल्व करना होगा, सो इट इज वेरी सिंपल, अगर मुझे इसे सॉल्व करना होगा तो x plus 2 is equals to 13। आपको पता है कि वेरिएबल्स एक तरफ रखते हैं और टर्म्स जो है कांस्टेंट होते हैं उनको एक तरफ रख के सॉल्व करते हैं। सो x is equals to 13 इधर ही रहेगा, हम 2 को इस साइड ले जाएंगे तो इसका क्या हो जाता है, साइन चेंज हो जाएगा, तो ये -2 एंड ये x कितना आएगा आपका 11। अब ये 11 है क्या? सो आपका जो ये 11 है दिस इज योर नेचुरल नंबर, और जैसे आपने 7th क्लास में भी पढ़ा होगा कि नेचुरल नंबर्स आर योर काउंटिंग नंबर्स। नेचुरल नंबर्स कुछ नहीं है, वो आपके जितने भी काउंटिंग नंबर्स है, और हम काउंटिंग कहाँ से स्टार्ट करते हैं, 1 2 3 4 एंड सो ऑन। तो ये सभी क्या है, आपके नेचुरल नंबर्स है, और इन्हीं के बीच में आपका क्या आता है, 11 आता है, राइट। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, वो भी आपका क्या है, एक नेचुरल नंबर है, राइट। Now moving to the next, we have given one more equation here, x plus 5 is equals to 5. So x plus 5 equals to 5। अगर मुझे इस इक्वेशन को सॉल्व करना होगा, x plus 5 equals to 5, अगर मुझे इसे सॉल्व करना है तो कैसे करेंगे? सो फिर से अगेन x इस साइड रहेगा, 5 भी यही रहेगा, इस 5 को हम इधर ले जाएंगे, साइन चेंज हो जाएगा, अभी प्लस में तो इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस में। सो x कितना आएगा हमारा 0। सो अब ये 0 क्या है, ये 0 आपका होल नंबर है। ठीक है, आप लोगों ने पढ़ा होगा 7th क्लास में कि 0 क्या है, आपका होल नंबर है। सो 0 हमें हमारे नेचुरल नंबर्स मिल गए 1 2 3 4, राइट। हमें 0 भी मिल गया, राइट, जो आपका एक साथ कंबाइन होके नेचुरल नंबर्स आपके अगर 1 2 3 4 5 6 एंड सो ऑन इनकी बात करें तो ये आपके क्या है, नेचुरल नंबर्स है। क्या है आपके नेचुरल नंबर्स। अगर हम इसी में 0 इंक्लूड कर देते हैं तो वो कलेक्शन आपका क्या बन जाता है, वो आपका बन जाता है होल नंबर्स का कलेक्शन। तो ये क्या बन गया आपका, होल नंबर्स। ठीक है, नाउ we have given one more equation here, x plus 18 equals to 5। इसको सॉल्व करके देखते हैं, x plus 18 equals to 5। सो अगेन सॉल्व करेंगे, x इधर रहेगा, 5 भी इधर रहेगा, इस 18 को इधर लेके जाएंगे तो साइन चेंज हो जाएगा, दैट इज माइनस में 18। अब 5 के प्लस के 5 है और माइनस के 18 है, तो आपने 7th क्लास में साइंस के कुछ रूल्स पढ़े होंगे, जैसे कि प्लस प्लस क्या होता है, प्लस, माइनस माइनस क्या होता है, माइनस माइनस भी क्या होता है, प्लस,
प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, एंड माइनस प्लस क्या होता है, माइनस। यानी कि जो आपके सेम साइन रहते हैं वो तो हमेशा क्या होते हैं, ऐड होते हैं, और जो आपके ऑपोजिट साइंस होते हैं वो हमेशा क्या होते हैं आपके, वो उनका रिजल्ट क्या आता है, हमेशा माइनस में आता है, ठीक है। बट जब भी हम कभी एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं, हम हमेशा क्या करते हैं, हम जो डिजिट बड़ी होती है उसके साइन को देखते हैं। जैसे अगर मैं यहाँ पे देखूं, ये प्लस है, +5 और -18, प्लस माइनस माइनस, ये देखो प्लस माइनस क्या बनता है हमारा, माइनस बनता है, राइट। प्लस माइनस क्या बनता है, माइनस। तो आपको इतना तो पता है कि ये माइनस होगा, तो 18 में से आप 5 को अगर क्या करते हैं, सब्ट्रैक्ट करते हैं, सो आंसर विल बी 13। सो आंसर कितना आएगा, 13। बट अब आपको क्या देखना है कि यहाँ पे कौन सी डिजिट बड़ी है। सो यहाँ पे कौन सी डिजिट बड़ी है आपकी, 18, और उसका साइन क्या है यहाँ पे, माइनस। यहाँ पे साइन क्या है, माइनस। तो हम यहाँ पे भी क्या लगाएंगे, माइनस का साइन लगाएंगे, कि जब भी हम एडिशन करते हैं या सब्ट्रैक्शन करते हैं इंटीजर्स में, तो आपका जो बड़ी डिजिट होती है उसी का साइन हम कंसीडर करते हैं, ठीक है। अब आप कहोगे कि मैम यहाँ पे नंबर आता है -13, सो -13, माइनस में तो नंबर आपने 7th क्लास में भी पढ़े होंगे, ठीक है। माइनस में नंबर्स की हमें जरूरत क्यों पड़ी, ठीक है। अब हमारे काउंटिंग नंबर्स थे, चलो हमारा 0 आ गया, बट हमें माइनस में नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी, हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत क्यों पड़ी। सो जब कभी भी क्या होता है कि हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हैं तो 0, आपको सबको पता है कि आपका जो फ्रीजिंग टेम्परेचर है वो क्या है, 0 डिग्री है। यानी कि अगर आपका पानी है, पानी को अगर आपको फ्रीज करना है तो 0 डिग्री टेम्परेचर पे वो क्या हो जाता है, फ्रीज हो जाता है, ठीक है। लेकिन बाहर जहां भी आप हिल स्टेशन पे जाते हो तो आप क्या देखते हो कि वहां पे पानी क्या हो जाता है, जम जाता है, और कितनी बार क्या होती है, स्नोफॉल होती है, ठीक है। तो वो कैसे पता चलता है वहां पे कि आपका जो टेम्परेचर है वो क्या है। यानी कि वहां पे आप देखोगे कि जब बहुत ज्यादा ठंड होती है, यानी कि अगर आप नॉर्मल यहाँ पे देखोगे तो इतना टेम्परेचर नहीं रहता है, लेकिन अगर आप हिल स्टेशन वगैरह पे जाते हो तो वहां पे टेम्परेचर क्या रहता है, आपको जो ठंड है वो बहुत ज्यादा लगती है। तो आप उसको डिग्री में कैसे बताओगे कि बहुत ज्यादा ठंड लग रही है, कि उसको डिग्री में कैसे बताओगे आप टेम्परेचर को, ठीक है। तो तब हमें नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जब टेम्परेचर आपका 0 डिग्री से नीचे जाता है तब आपको नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है आपको उस टेम्परेचर को बताने में, ठीक है। ऐसे हमें एलिवेशन में भी क्या जरूरत पड़ती है, नेगेटिव नंबर्स की जरूरत पड़ती है। जैसे आप कभी भी अगर क्या करते हो, कोई भी ओशन है या स्विमिंग पूल ही ले लेते हैं, अगर आप का क्या है, सरफेस है, सरफेस को अगर हम 0 ले लेते हैं, ठीक है, और हम नीचे की तरफ जाते हैं, यानी कि पानी से अगर हम 5 किलोमीटर भी नीचे हैं, तो हमारा वो जो 5 किलोमीटर है वो हम कैसे शो करेंगे, नेगेटिव साइन के साथ शो करेंगे। और अगर आप सरफेस से ऊपर की तरफ है 5 किलोमीटर, तो आप किस चीज में शो करोगे, पॉजिटिव में शो करोगे। तो इसीलिए हमें नेगेटिव नंबर्स की भी, हमारी जो रियल लाइफ प्रॉब्लम्स होती है उनको सॉल्व करने के लिए हमें नेगेटिव नंबर्स की भी जरूरत पड़ती है, ठीक है। सो एनीवे, जब हम नेगेटिव नंबर्स को इंक्लूड कर देते हैं तो ये पूरा कलेक्शन क्या कहलाता है आपका, रैशनल नंबर्स कहलाता, सॉरी इंटीजर्स कहलाता है। क्या कहलाता है आपका, इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। सो यानी कि आपका नेचुरल नंबर, होल नंबर एंड नेगेटिव नंबर्स का जो कलेक्शन है वो आपका क्या कहलाता है, वो आपका इंटीजर्स कहलाता है, ठीक है। यानी कि जब हमें इक्वेशन सॉल्व करनी पड़ती है, हमें इक्वेशन सॉल्व करने की जरूरत पड़ती है, तो वहां पे हमें नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स और इंटीजर्स की क्या पड़ती है, जरूरत पड़ती है, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ वी हैव गिवन वन मोर इक्वेशन हियर, टू मोर इक्वेशंस हियर, 2x इक्वल्स टू 3। अगर मैं 2x इक्वल्स टू 3 को अगर मैं सॉल्व करूं, अब देखो 2x का मतलब क्या है कि जो आपका 2 है और जो आपका x है वो क्या है आपके, वो आपके मल्टीप्लिकेशन में, जब आपका 2x ऐसे कंबाइन लिखा हुआ होता है, इसका मतलब क्या है, 2 और x क्या है, मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है। और जैसे मैंने अभी आपको बताया कि अगर हमें कोई भी इक्वेशन सॉल्व करनी है तो अगर कोई चीज हम उनकी साइड चेंज करते हैं तो प्लस माइनस में चेंज हो जाता है, माइनस प्लस में चेंज हो जाता है, मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में चेंज हो जाता है और डिवीजन मल्टीप्लिकेशन में चेंज हो जाता है। और वेरिएबल्स एक तरफ और कांस्टेंट को एक तरफ रख के ही हम इक्वेशंस को सॉल्व करते हैं।
अब ये x इधर है, ये 3 इधर है, 2 यहाँ पे मल्टीप्लाई में था तो इधर जाके क्या हो जाएगा, वो डिवाइड में। सो आपका नंबर क्या आता है, 3/2। ठीक है, अब ये आपने नेगेटिव नंबर्स पढ़े थे, पॉजिटिव नंबर्स पढ़े थे, यानी कि नेचुरल नंबर्स, होल नंबर्स पढ़े थे। अब ये क्या है, सो अभी मैंने आपको रैशनल नंबर का एक छोटा सा इंट्रो दिया था कि जो नंबर आपके P/Q की फॉर्म में होते हैं वो आपके रैशनल नंबर्स कहलाते हैं। सो अगर आप यहाँ पे देखो तो ये नंबर भी आपका P/Q की फॉर्म में है, राइट। यानी कि यहाँ पे P को आप 3 मान सकते हो और Q को आप क्या मान सकते हो, 2 मान सकते हो। और बट वहाँ पे एक कंडीशन थी कि जो रैशनल नंबर है उसमें जो रैशनल नंबर है that it can be written in the form of P/Q but Q cannot be equals to 0। जो आपका Q है वो आपका 0 नहीं होना चाहिए। और obviously as you can see here यहाँ पे जो Q है वो कितना है, वो 2 है, वो 0 नहीं है। that means ये नंबर जो है 3/2 ये आपकी रैशनल नंबर्स को की प्रॉपर्टीज को क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। यानी कि ये 3/2 क्या है आपका, ये आपका एक रैशनल नंबर है। क्या है ये आपका रैशनल नंबर। अब मैंने आपको एक चीज और बताई थी कि ये जो P और Q है वो क्या है, दोनों इंटीजर्स हैं। वो दोनों क्या थे, P और Q क्या थे, आपके इंटीजर्स थे। ठीक है, और इंटीजर्स तो पूरा कलेक्शन होता है, उसमें 0 भी आता है, उसमें नेचुरल नंबर्स भी आते हैं और उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं। तो जरूरी नहीं है कि ये पॉजिटिव ही हो सकता है ये माइनस में 3/2 भी हो सकता है। तो ये भी आपका क्या है, ये भी आपका रैशनल नंबर है। जैसे आपको ये एक इक्वेशन और गिवन है 5x + 7 = 0। ठीक है, सो 5x कांस्टेंट एक तरफ, वेरिएबल्स एक तरफ, 0 है, इस 7 को इधर लेके जाएंगे तो 0 में से अगर मैं 7 करूं तो क्या आएगा, -7, क्योंकि 0 में कोई साइन ही नहीं होता, 0 न्यूट्रल होता है। 0 ना ही पॉजिटिव हो सकता है और ना ही नेगेटिव हो सकता है। तो और 0, जब 0 की कोई वैल्यू नहीं है, 0 क्या है, नथिंग, तो किस में से घटाओगे आप 7 को। ठीक है, तो आपका जो रिजल्ट आता है वो क्या आएगा, -7। तो ये इधर जाके क्या हो जाएगा, -7, क्योंकि इधर प्लस था तो उधर जाके साइन चेंज हो जाएगा, क्या आएगा, -7। ऐसे ही अब ये 5 को इधर लेके जाएंगे, 5 यहाँ x के साथ मल्टीप्लाई में है तो इधर जाएगा तो वो किस चीज में आ जाएगा, आपका डिवीजन में। तो आपका नंबर आता है -7/5। तो ये भी आपका P/Q की फॉर्म में है। यहाँ पे P क्या है आपका, -7 और Q क्या है आपका 5। यानी कि Q और Q क्या है, वो नॉट इक्वल टू 0 है। क्या Q आपका यहाँ पे आपको 0 दिखाई दे रहा है, नहीं ना। Q क्या है आपका 5 और P क्या है वो आपका -7। P है आपका -7 एंड Q है आपका 5, राइट। और दोनों ही इंटीजर्स हैं, +5 भी आपका इंटीजर है और -7 भी आपका क्या है, इंटीजर है। और Q आपका 5 है, वो इक्वल टू 0 भी नहीं है, तो ये भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। -7/5 भी आपका क्या है, एक रैशनल नंबर है। ठीक है, stay tuned to our channel, that is EduVibe, the vibe of smart education. Feel free to ask anything, anytime, and looking forward to a great year ahead. Thanks for watching. Thank you.